हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रमागत जो भी सम और विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सीरीज आपकी दी जाए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, या फिर विषम संख्याएं दे दी जाए क्रमागत 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही जितनी भी सीरीज दी जाए उस सभी के वर्गों का योगफल कैसे हम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल हम ले लेते हैं जिसमें हम संख्या ले रहे हैं सम। तो संख्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से ये चल रही है आपकी 40 का स्क्वायर। तो ये सभी बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो सभी की क्या है, सम संख्याएं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसका फार्मूला क्या रहेगा। देखिए फार्मूले में क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को कहिए, लिखिए 40, फिर इसके बाद एक बढ़ाइए हो जाएगा 41, फिर इसके बाद एक बढ़ाइए हो जाएगा 42, और इसको 6 से आप डिवाइड कर देंगे। इसको आप सरल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आपको करना है। 6 से आप जो भी कटता है उसको काट दीजिए। तो 6 से इसको हम काट सकते हैं, 2 से 6 7 42, 7 बार में ही कट जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 41 का 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 40 पहले का बचा हुआ है, 7 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 चौके 28। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करिए, 0 तो आपका वैसे ही आना है। तो 4 से 4 7 28 का 8 हासिल हो गया आपका 2, और 4 8 32, और 32 2 34 हासिल हो गया 3, 4 2 8 और 8 3 11। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगली सीरीज। अगली सीरीज के लिए अब की बार एक और संख्या अभी ले रहे हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में क्या हो कि आपको नंबर 20 से दे दिया जाए, जैसे लिखा है 22 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, और इसी तरीके से ये दिया गया है आपको 40 का स्क्वायर। तो अब इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें आपको ये सीरीज जो दी गई है वो शुरुआत से तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें शुरुआत वाली ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ 20 तक का स्क्वायर, ये हम इधर ऐड कर लेंगे, ठीक, हल कर लेंगे। इतना हमने हिस्सा ऐड किया है और इतने का ही हमको निकालना है। तो अब देखिए सीरीज आपकी 2 से लेकर के कहाँ तक की हो गई, 40 तक की। तो हम पहले निकालेंगे 40 तक का, ठीक है। उसके बाद से इतनी संख्याओं के वर्गों का योगफल घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, यहाँ 2 से लेकर के 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला आपका वही रहेगा, सबसे पहले आखिरी नंबर 40, फिर उसके बाद का नंबर 41, और फिर उसके बाद का नंबर 42, फिर इसके बटे में 6, फिर माइनस लगाएंगे। अब हमको क्या करना है, माइनस ये जो नंबर हमने अतिरिक्त जोड़े हैं उनका योगफल हमको घटाना है। तो इसमें नंबर आखिरी वाला कौन सा है, 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, और बटे में लगाएंगे 6। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी कट जाए पहले तो उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, देखिए 6 से इसको काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 3 से पहले काट देंगे, तो 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। तो अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ बचा है 40, और फिर गुणे में 41, फिर गुणे में 7, और माइनस यहाँ से बचा है 20, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 11। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर कॉमन हो जाए उसको हम बाहर कर लेंगे। तो बाहर करने पर हमको क्या मिला, देखो यहाँ 40 लिखा है, यहाँ पर आपका 20 लिखा है, तो 40 को हम 20 गुणे 2 लिख सकते हैं, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो
तो हम इसमें से बाहर क्या कर सकते हैं, 20 गुणे 7 जो है वो हम बाहर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और गुणे यहाँ पर क्या बचा 41, फिर माइनस यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 11 बच रहा है। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 सत्ते 140 और गुणे में यहाँ 41 दूना 82 और इसमें से 11 घटा देंगे। तो अब जो है इसको हल कर लेते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं और ऊपर ही लिख देते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से 140 आपका आ गया और गुणे में 82 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 8 में से 1 गया तो 7 बचा। अब इसका गुणा करना है, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे पहले ही, क्योंकि यहाँ पर है 0, वो तो आने आना है। 14 का भाव पढ़िए, 14 एकम 14 के 4 हासिल हो गया 1 और 14 सत्ते 98 1 99, आंसर आपका आ जाएगा 9940। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब विषम संख्याओं के वर्गों का हम क्रम ले लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं कि उसको कैसे हल करना है। देखिए उसकी सीरीज क्या रहेगी, उसकी सीरीज बनेगी आपकी जैसे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इस तरीके से ये सीरीज चलती हुई आपकी 21 का स्क्वायर। ये सभी क्या है, विषम संख्या है और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, सबसे लास्ट वाला नंबर उठाइए 21, फिर इसमें आप इसको 1 बढ़ाइए हो जाएगा 22, फिर इसमें 1 बढ़ाइए हो जाएगा 23 और इसको आप भाग करेंगे किससे, 6 से। अब देखिए जो भी कट जाए उसको काट दीजिए, तो 2 से काटिए, 2 3 6, 2 गए 22, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 11 सत्ते 77 और उसका गुणा करना है 23 से, या हम इसको सरल कर देते हैं, सरल गुणा हमको आसान रहेगा, 7 गुणे 11 गुणे 23। तो हम पहले गुणा कर लेंगे किससे, 23 का 7 से, तो गुणा करिए 7 3 21 का 1 हासिल हो गया 2, 7 दूना 14 2 16 और इसका गुणा करना है हमको 11 से। तो कैसे गुणा होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 6 1 7 आ जाएगा, फिर 6 1 7 आ जाएगा और फिर आपका 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है 1771 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और सीरीज ले लेते हैं जो कि विषम संख्याओं के वर्गों की रहेगी, तो उसको भी देखते हैं कैसे हल करना है। जैसे आपको दी है 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से चलते हुए 19 का स्क्वायर, यहाँ तक आपको जो है विषम संख्याओं के वर्गों की जो सीरीज दी गई है इसका टोटल करना। तो हम क्या करेंगे, अब ये 1 से तो शुरू नहीं है, तो हम इसमें 1 से शुरू करती हुई सीरीज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ से ऐड करते हुए यहाँ हम लाएंगे 7 का स्क्वायर। ठीक, ये हमने क्या की है, इतनी ऐड कर दी है। तो इतनी ऐड कर दी है तो लास्ट में हमको इतना ही घटा देना है, बाकी सबका हल कर लेना है। अब हमारे पास जो सीरीज बनी हुई है वो क्या है, 1 से लेकर के कहाँ तक की है, 19 तक की है। तो हमको पहले तक 19 तक का जो है टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 19, फिर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 21 और इसके बटे में लिखेंगे 6। इसमें से हमको क्या घटाना है, इसमें से हमको घटाना है ये जो हमने अतिरिक्त सीरीज जोड़ी है। तो अतिरिक्त सीरीज जो जोड़ी है उसका लास्ट डिजिट क्या है, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 और इनटू में 8, इनटू में 9 और अपान में लिखेंगे 6। अब देखिए क्या करना है, इसको तो हम पहले कट कर देंगे। तो 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको काटिए
3 दूना 6, 3 सतह 21, 2 एकम 2, 2 दहमा 20। ठीक, अब इसको हल करके लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 19 का 7 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 19 सतह 133, और फिर 10 से गुणा है तो इसमें 0 माइनस, यहाँ 4 तिया 12, 12 सतह 84, 4 तिया 12 सतह 84। इसको आप हल कर लीजिए तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 2, और 2 में से 8 गया तो कितने बचे, 2 जाएगा, 12 ले लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ पर आपका बचा 12। तो आंसर आपका आ जाएगा 1246। तो इस तरीके से आप जो है जो भी सीरीज दी जाएगी, चाहे वो सम संख्याओं की हो चाहे तो विषम संख्याओं की हो, आप उन दोनों प्रकार की सीरीजों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस पर हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे थे वो देखिए कौन सा था। आशा है आपको ये जो हमने तरीका बताया है सवाल हल करने का वो बेहद पसंद आया होगा। सूत्र देखिए क्या रहेगा, सूत्र है आपका n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 और अपान में रहेगा 6। ये आपकी चाहे सम संख्याओं के वर्गों की सीरीज हो चाहे तो विषम संख्याओं के वर्गों की सीरीज हो, आप जो है उसको आसानी से हल कर सकते हैं, उनका योगफल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार ट्रिक्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और